अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आर यू फाइन? आर यू ओके? क्या मैं शुरू करूं? ओके। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमंस। ओके। जो हमने पिछला लेक्चर आपको दिया था वो किसके बारे में था? वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में था। इसमें हमने बताया था जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस प्लांट्स है, दैट इज लेस elaborated एज कंपेयर टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट्स। ओके। अब ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन जब एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एब्जॉर्ब सब्सटेंस गेट ट्रांसपोर्टेड अदर बॉडी पार्ट्स, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ human beings. How transport of substance gets transferred from one part another part of the body. Okay, यही हमें देखना है। क्या क्या है टॉपिक? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ओके। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों को हमें पढ़ना है। लिम्फेटिक सिस्टम, बात आई समझ? दो सिस्टम्स है, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, बार बार सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं किताबों में, ओके, इसके लिए स्पेशल ब्रांच है दैट इज नोन एज हीमोडायनामिक्स। इसको कहते हैं हीमोडायनामिक्स। ओके। ओके। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके भी पार्ट्स है, इसके तीन पार्ट्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स। इन केस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। क्या क्या पार्ट है? एक तो है, आपको पता ही है, एक तो है ब्लड। बात आई समझ? ओके। और दूसरा पार्ट जो है दैट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और तीसरा पार्ट है हार्ट, जिसको हम कहते हैं दिल। ओके। यही कंपोज करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। बात आई समझ? ओके। अब हमें देखना है व्हाट इज ब्लड, जिसको हम कहते हैं खून। ओके। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। आपने देखा ही होगा ब्लड, इट्स ए फ्लूइड, फ्लूइड है ये। ओके। हम लिखेंगे ब्लड is a fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue that flows in human body through blood vessels. जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं हीमोटोलॉजी। क्या कहते हैं? ये आप भी लिखेंगे यहाँ पे, हीमोटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड। जब हम ब्लड को स्टडी के ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, हीमोटोलॉजी। ये आपने देखा होगा हीमोटोलॉजी। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर बोर्ड लिखा हुआ होता है, वहां पर लिखा है दिस इज हीमोटोलॉजी सेक्शन। ओके। वहां पर क्या है? वहां पर हम ब्लड के बारे में, ब्लड सेल्स, ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके। दिस इज हीमोटोलॉजी। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? ब्लड को क्यों कहते हैं कनेक्टेड टिश्यू? क्यों टिश्यू कहते हैं? बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके। इसीलिए इसको हम कहते हैं टिश्यू। ओके। नाउ
having 10% weight of the body, having 10% weight, 10% ऑफ वेट ऑफ 10% वेट ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का वेट कितना है 60, इसमें ब्लड की कितना परसेंट है, दैट इज 10%। ओके, वेट ऑफ द बॉडी। ओके, और जो ब्लड है, जब हम यहां पर मेरी उंगली है, ओके, दिस माय फिंगर, व्हेन वी प्रिक इट ब्लड कम आउट। इसी ब्लड को हम लेंगे कहां, माइक्रोस्कोप। वी ऑब्जर्व दिस ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, जब हम देखते हैं वहां पर दो पार्ट्स हम देखते हैं। एक वहां पर वाटरी पार्ट, वहां पर वाटर आपको दिखेगा, और प्लस इसके साथ होगा सेल्स। सेल्स जो वाटरी पार्ट है, इसको हम लिखते हैं इट इज ए प्लाज्मा। ये बात प्लाज्मा। और जो दूसरा है, दीज आर नोन एज सेल्स, इनको हम कहते हैं फॉर्मेड एलिमेंट्स। दे आर कॉल्ड फॉर्मेड एलिमेंट्स। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वाटरी पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड सेल्स, और इसमें क्या होते हैं सेल्स, दीज आर कॉल्ड फॉर्मेड एलिमेंट्स। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ओके, जो प्लाज्मा, अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा और सेल्स के बारे में। व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट आर ब्लड सेल्स? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है, मैंने बोला है ये वाटरी, ये वाटर की तरह दिखता है। सो वी कॉल इट प्लाज्मा। जो है यहां हम लिखेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा, PLASMA, प्लाज्मा। इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्या है? पहले हम लिखेंगे इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, इट फॉर्म्स 55% टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये दूसरा पॉइंट है। इट्स अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इट फॉर्म्स 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब इसका कलर देखें, कलर क्या है? कलर है, इसका कलर है, यहां पर लिखेंगे कलर इसका है सिट्रा येलो कलर, येलो कलर। ओके, सिट्रा येलो कलर। ओके, और जो लिक्विड पार्ट है ब्लड में, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है ग्लूकोज, इसमें होता है अमीनो एसिड्स, इसमें होता है विटामिन्स, इसमें होता है विटामिन्स, इसमें होता है एंटीबॉडीज, और बहुत सारी चीज इसमें होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? जब हम ग्लूकोज टेस्ट करते, हम वहां पर कौन सा पार्ट हम लेते? हम वहां पर प्लाज्मा लेते। अगर हम विटामिन्स, हमें विटामिन्स देखने होंगे, इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें भी हम प्लाज्मिक पार्ट लेते हैं। ओके, दिस इज प्लाज्मा, दिस इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, इट फॉर्म्स 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। इट्स कलर इज सिट्रा येलो कलर। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होता है, विटामिन्स होता है, और एंटीबॉडीज होते हैं। दिस इज द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद हमें पढ़ना है फॉर्मेड एलिमेंट्स। और जो ब्लड में है, ब्लड में सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉर्मेड एलिमेंट्स। इसमें जो फर्स्ट सेल है, दैट इज जो फॉर्मेड एलिमेंट्स है, सेल्स है। सेल्स के तीन टाइप्स है, जो फॉर्म, इसके तीन टाइप्स है। क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज आरबीसी, आरबीसी, एंड सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी, WBCs, and third one is platelets. याद रखो क्या क्या है? RBCs, WBCs, platelets. RBCs को हम we call also them, क्या हम कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ओके, और इनको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, जो WBCs है, इनको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स, इनका
thrombocytes. Thrombocytes. Now we will discuss these cells one by one. क्या क्या है सेल्स के कितने टाइप, ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स है? एक है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, thrombocytes. Okay, now we will take here the first, that is the RBC. What are RBCs? RBCs क्या है? इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स. ओके, इन केस ऑफ मैमल्स इट इज एन्यूक्लिएटेड. अगर हम मैमल की बात करेंगे, ये क्या है? इसको हम लिखते हैं एन्यूक्लिएटेड. एन्यूक्लिएट मीन्स क्या? विदाउट न्यूक्लियस. इस तरह होते हैं, इस तरह होंगे और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस के बदले इसमें क्या होता है? इसमें रेड पिगमेंट होता है. क्या होता है? रेड पिगमेंट. यहाँ पर रेड पिगमेंट होता है. दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको हम कहते हैं HB. ओके, बात आई समझ? इन केस ऑफ मैमल्स इट इज एन्यूक्लिएटेड व्हेन दे मैच्योर. ओके, एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शंस भी है. एन्यूक्लिएटेड बट सम हैव न्यूक्लियस. सम मैमल्स हैव न्यूक्लियस इन RBCs. ओके, एक्सेप्शंस क्या है इसमें? इसमें कैमल्स है, इनमें RBCs होते हैं किसमें? और लामास, इनमें भी RBCs होते हैं. ओके, बात आई समझ? ओके, इनका जो साइज है, साइज ऑफ RBCs कितना है? 7 to 8 माइक्रॉन. ओके ओके, और जो शेप है दैट इज बाइकनकेव. इस तरह होते हैं बाइकनकेव. इन केस ऑफ मैम इस तरह होता है बाइकनकेव, बाइकनकेव शेप. और जो यहाँ साइज है इनका दैट इज 1 माइक्रॉन यहाँ पे सेंट्रल में. और जो पेरिफेरी पे इसका साइज है दैट इज 2 माइक्रॉन. दैट इज 2 माइक्रॉन. और जो टोटल इसका साइज यहाँ पर साइज है दैट इज, यहाँ पर मैंने लिखा है कितना साइज है? 7 to 8. शेप जो है दैट इज बाइकनकेव. दैट इज बाइकनकेव. नंबर ऑफ RBC जो है डिफरेंट होता है इन केस ऑफ मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल्स. क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ RBCs. नंबर ऑफ RBCs अगर हम देखेंगे किन में, इन ह्यूमन बींग्स, मेल्स और फीमेल्स में क्या होता है? डिफरेंट RBCs. मेल्स में कितने होते हैं? मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है, अगर हम देखें जाए 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड. ओके, दिस इज द काउंट इन. ये कहाँ, ये किस में होते हैं? दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल. ये फीमेलों में होता है. और 5 मिलियन किन में होता है? दे आर प्रेजेंट इन मेल्स. बात आई समझ? मैंने क्या बोला है? जो RBCs नंबर है दैट इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. इन मेल्स देयर इज 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड और फीमेल्स में 4.5 मिलियन. ओके ओके, अब यहां पर एक बात आपको जरूरी समझनी है. RBCs जो नंबर है, जो काउंट है, इंक्रीज इन 2 कंडीशंस. ओके, RBC जो है इट इंक्रीज इन 2 कंडीशंस. 2 कंडीशनों से RBC जो काउंट है इट इंक्रीज. ओके, RBC जो है इट इंक्रीज इन 2 कंडीशंस. इन 2 कंडीशंस, इन 2 कंडीशंस RBCs काउंट इंक्रीज. वो 2 कंडीशंस क्या है? व्हाट आर दीज 2 कंडीशंस? द 2 कंडीशंस आर व्हेन वी डू रेगुलर एक्सरसाइज. जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, क्या है रेगुलर एक्सरसाइज? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइज. इससे RBCs काउंट इंक्रीज होता है. और जब हम एट हायर ऑल्टीट्यूड, एट हायर ऑल्टीट्यूड, क्या मैंने क्या लिखा है यहां पे? इन 2 कंडीशंस RBCs काउंट इंक्रीज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एट हायर ऑल्टीट्यूड. जब हम एक्सरसाइज करते हैं वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है.
ओके, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएंगे, इससे क्या होता है, इससे आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। ओके, एट हायर ऑल्टीट्यूड जब हम जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन डिमांड रहती है, वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, इससे भी आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। ओके, नाउ जब एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी होगी, इससे एक एबनॉर्मिलिटी होती है, दैट एबनॉर्मिलिटी इज नोन एज पोली, या आप लिख सकते हैं पोलीसाइथीमिया। व्हाट इज पोलीसाइथीमिया? Polycythemia is abnormal increase in RBCs count. It is called polycythemia. जब डिक्रीज होता है आरबीसीस, इसको क्या कहते हैं, आरबीसीस काउंट डिक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। डिक्रीज इन आरबीसीस काउंट, डिक्रीज इन आरबीसीस काउंट, इसको हम कहते हैं, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ओके, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इज कॉल्ड पोलीसाइथीमिया, ये याद रखना। और डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इंक्रीज आरबीसी होता है, ओके, जो हमारी किडनी है ये केमिकल सेक्रेट करता है, इसको कहते हैं एरिथ्रोपोटिन। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोटिन। ओके, वो बोन, जो रेड बोन मैरोसेलस है, ओके, रेड बोन मैरोसेलस है, वो इनको स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर आरबीसीज। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के लिए हमारे किडनी पर एक केमिकल सेक्रेट होता है दैट स्टिमुलेट्स रेड बोन मैरो, ओके, ओके, टू रिलीज मोर आरबीसीज, टू फॉर्म मोर आरबीसीज। दैट केमिकल इज नोन एज एरिथ्रोपोटिन, दैट केमिकल इज नोन एज एरिथ्रोपोटिन। ओके, अब लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज क्या है, ये मैंने बोला था, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 120 डेज, कितने दिन है लाइफ स्पैन, 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनको होता है फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, ये बात याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ओके, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, इनकी इनग्लैफिंग होती है। इनकी इनग्लैफिंग कौन करता है, इनकी इनग्लैफिंग करता है WBCs। कौन करता है, WBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ओके, इनगल्फ करता है, एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। डिस्ट्रक्शन कहां होती है, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रॉय होती है। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड। स्प्लीन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड, बात याद रखना, ग्रेवयार्ड। और इसको हम कहते हैं ब्लड बैंक, दूसरा नाम लिखना ब्लड बैंक, ये बात याद रखो प्लीज। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना है, दैट इज 120 डेज। इसके बाद इसको फैगोसाइटोसिस होती है। कौन करता है फैगोसाइटोसिस, दैट आर WBCs। इसके बाद डिस्ट्रॉय कहां होती है, स्प्लीन में। स्प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन जो है इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसीस। ओके, ओके, दिस इज ऑल अबाउट आरबीसीस। नाउ द नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए होगा, दैट इज अबाउट WBCs। थैंक यू।